अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समर इन्फोटेक में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका भाई समर मिसबाही। दोस्तों, आज से मैं अपनी इस चैनल यानी समर इन्फोटेक पे एमएस वर्ड का एक मुकम्मल और फुल कोर्स शुरू करने वाला हूं। इस कोर्स में मैं आपको शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा एमएस वर्ड सिखाऊंगा और ये समझ करके सिखाऊंगा कि आप इस लाइन में बिल्कुल नए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। और ऐसा मैं इसलिए समझूंगा ताकि आपको मैं एक एक बात, जिसको लोग छोटी छोटी बात समझते रहते हैं, उन बातों को भी तफसील से बताऊंगा। हाँ, उसमें भी ख्याल रखूंगा कि आपको वो चीज़ बताऊं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सके। मिसाल के तौर पे आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या आपको अपनी ज़रूरत के तहत एमएस वर्ड में कुछ काम करना है, तो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को सिखाऊंगा। और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको मैं सिखाऊं आज तक मुझे कभी काम नहीं पड़ा है। तो हालांकि मैं बहुत सारा काम करता हूं, तो ऐसी चीज़ों को मैं इग्नोर करता रहूँगा और जितनी ज़रूरी चीज़ है शुरू से लेकर आखिर तक यानी एडवांस लेवल तक मैं आपको मुकम्मल चीज़ें एमएस वर्ड की इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा। और इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, घंटों घंटों की वीडियोस मिलेंगी और बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन आपको मुझसे इसलिए सीखना चाहिए कि सबसे पहली बात, मैं एक मौलाना हूँ और अगर आप आलिम हैं तो आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। पहली वजह यह है। दूसरी ये कि मैं आपकी नीड्स को यानी आपकी ज़रूरतों को अच्छी तरह समझता हूँ कि आपको क्यों ये कोर्स सीखना है। तो अपने कोर्स में मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा, आपकी नीड्स का ध्यान रखूँगा। साथ ही साथ मैं विदेश में भी कुछ महीने यानी 9 महीने तक काम कर चुका हूँ और एक मंदूब की हैसियत से काम किया हूँ। तो अगर आप विदेश में रहते हैं तो अच्छी तरह जानते होंगे कि मंदूब का क्या काम होता है, यानी ऑफिस वर्क अक्सर वो करते हैं। तो मैं कर चुका हूँ, मुझे तजर्बा है। इसीलिए मैं आपको जिन चीज़ों की मदद से आप विदेश में आसानी के साथ कोई अच्छी सी जॉब ले सकते हैं वो चीज़ें सिखाऊंगा। अक्सर ये होता है कि विदेशों में कहा जाता है कि आप ऑफिस का एमएस वर्ड सीख के आइए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बहुत सारे भाई भी फ़ोन बार बार कर रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियोज़ अपलोड कीजिए। तो यही सब सोच करके ये एक मुकम्मल कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और वीडियो कई पार्ट्स में होंगी। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियोस के लिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारे इस चैनल पे, तो इसके लिए आप हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो बातें आपको इस कोर्स में न समझ में आए तो पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमें कमेंट भी कर दीजिए ताकि इस वीडियो के रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और इस कोर्स से फ़ायदा उठा सके। ये मुकम्मल फ्री है और कई पार्ट्स में वीडियो होने वाली है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए कंप्यूटर पे लेकर के चलता हूं और आपको मुकम्मल शुरू से आखिर तक एमएस वर्ड सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। दोस्तों, देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ। एमएस वर्ड ये एक ऑफिस का यानी एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है। ऑफिस एक पैकेज है, पैकेज नेम है, उसका ख़ास प्रोग्राम का नाम है एमएस वर्ड। इसी तरह एमएस उसका एक दूसरा प्रोग्राम एमएस एक्सेल है। इसी तरह तीसरा प्रोग्राम एमएस पावर पॉइंट है। तो आज जो प्रोग्राम हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एमएस वर्ड भी किसी किसी कंप्यूटर में रहता है और किसी में सिर्फ वर्ड लिखा रहता है। तो इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन आप यहाँ देख सकते हैं। आप मेरे इस माउस के कर्सर पे ध्यान दें, आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट बटन है, आप इस पर क्लिक करें और इसमें तलाशें, कहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एमएस वर्ड या सिर्फ वर्ड लिख लीजिए। मैं एमएस वर्ड जैसे लिखता हूँ तो देख सकते हैं ये यहाँ प्रोग्राम आता है। यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ सर्च बॉक्स देख रहे हैं तो यहाँ पे आप एमएस वर्ड लिखे, जैसे लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा। मैं इसका शॉर्टकट बना करके डेस्कटॉप पे रख लिया हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। डबल क्लिक करके मैं इसको प्रोग्राम को खोलूँगा। जैसे खोलूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यह हमें कह रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन करें।
और इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ आपको नहीं जाना है। शुरू में जो जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट रहेगा वहाँ पे आप जा करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा इंटरफेस के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि क्या है ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ और डिज़ाइन वगैरह ये क्या है। इस सब के बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर मुमकिन है कि आपके लैपटॉप में खोलने के बाद कुछ चीज़ें इसमें न दिखे तो आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो सेम चीज़, जैसे कि इंसर्ट में आपको पिक्चर के बारे में काम करना है तो यहाँ ऊपर देख रहे हैं सर्च बॉक्स, ये होगा ही, इस पर क्लिक करके आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पिक्चर के बारे में आपको दे देगा कि पिक्चर के ताल्लुक से क्या काम करना चाहते हैं, तो पिक्चर के बारे में आपको दे देगा। इंसर्ट पिक्चर देख रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो मिसाल के तौर पे, तो फिलहाल मैं आपको इस प्रोग्राम का इंटरफेस आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये कोने पे बाएं तरफ ऊपर ये देख सकते हैं एक इसका लोगो बना हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है, रीस्टोर, मिनिमाइज, क्लोज। क्लोज करेंगे तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ से बंद होकर के नीचे आ जाएगा ये। इसी तरह रीस्टोर करेंगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। देखिए मैं नीचे कर दिया तो यहाँ आ गया है, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। इसी तरह ये ऑटो सेव ये ऑफ है, तो आप इसको ऑन रखिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जब काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो सेव हो। ये फिलहाल हमें ड्राइव में सेव करने के लिए दे रहा है, तो हम इसको ऑटो सेव को फिलहाल ऑफ कर देंगे। जब हम इस प्रोग्राम को सेव करके अपने कंप्यूटर के अंदर रखेंगे तब ये हमें ऑटो सेव पे क्लिक करने के बाद सीधा ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये सेव का बटन है, और ये देख सकते हैं कि अंडू और रीडू, ये रीडू है यानी रिपीट, और ये अंडू है। ये क्या चीज़ है कि जब हम कोई काम करते हैं तो फिर उस काम को पीछे की तरफ, एक स्टेप पीछे की तरफ लाने के लिए अंडू उसको कहा जाता है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने यहाँ कंपोज किया था वो ख़त्म हो गया। यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करना है तो वो चीज़ें नीचे आ रही है। ये टाइटल बार इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर के जो लाइन है जिसमें ये सेव का बटन और अंडू रीडू का बटन सब बना हुआ, उसको टाइटल बार कहते हैं। इस पर डॉक्यूमेंट का टाइटल यानी नाम लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। नीचे ये मीनू बार है, ये देख सकते हैं, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प वगैरह जो लिखा हुआ है, ये इसको मीनू बार कहते हैं। और ये यहाँ पे जो आइकन आपको दिख रहा है ये सब, ये पेस्ट लिखा हुआ है, बी है, आई है, यू है, ये सब का क्या काम है तफसील से इस कोर्स में आपको बताऊँगा। इतना समझ लीजिए कि इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, या आप जब किसी मेनू पे क्लिक करते हैं तो उसके अंडर में यानी उसके तहत उसके अंदर में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या प्रोग्राम है, वो सब आपको तफसील से दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहा करके पुकार सकते हैं। ये स्केल है, ये देख सकते हैं जहाँ पे हमारा माउस है, जहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, ये स्केल है नापने के लिए। ये स्केल दोनों तरफ होगा। अगर ये कभी आपकी कंप्यूटर से गायब हो जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से आप इसको ला सकते हैं स्केल को। अगर ये आपके कंप्यूटर से गायब हो गया है तो इसको लाने के लिए ये रोलर देख रहे हैं, रोलर, इस पर देखिए गायब हो गया। अगर ये गायब है तो यहाँ का चेक बॉक्स ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ला सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे आ जाइए, नीचे की तरफ माउस का कर्सर आप देख सकते हैं, ये राइट साइड में बॉटम में यहाँ ये जूम का ऑप्शन है, देख सकते हैं। ये माइनस है और ये प्लस है। अगर आपको ज़्यादा जूमिंग चाहिए तो देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो जूम ये होगा, और इसी तरह माइनस चाहिए तो नीचे की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट आप 100 में रख करके काम करें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपको पूरा पेज भी दिखेगा और साथ में आपका जो इधर उधर काम हो रहा हो तो नीचे ढक ना जाए वो भी दिखेगा। ज़्यादा जूम करेंगे तो उसमें भी आपको परेशानी होगी, और ज़्यादा जूम आउट करके करेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो ये जूमिंग का ऑप्शन है। यहाँ पेज के कुछ लेआउट है, रीड मोड, और देख सकते हैं प्रिंट मोड, और ये वेब लेआउट मोड। तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड में रहेगा और इसी मोड में आपको काम करना है। इसका मतलब ये होता है कि जब जो काम आप यहाँ कर रहे हैं अगर बाद में प्रिंट करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, इसीलिए इसको प्रिंट मोड कहते हैं। और सेम जैसा आप काम कर रहे हैं वैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट निकलेगा भी। बगल में आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल है, इसको खींच करके मिसाल के तौर पे अगर कोई काम करते करते वो नीचे की तरफ आ गया, कर्सर आपका नीचे की तरफ आ गया, नहीं दिख रहा है,
जिससे नीचे का टेक्स्ट आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इस स्क्रॉल के ज़रिए आप नीचे ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। माउस में जो चक्का रहता है उसको भी आप घुमाने से ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। मैं माउस का चक्का घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। और इसी तरह अगर आप काम करते करते इसको चाहते हैं कि मिनिमाइज नीचे कर दे, तो वो बता चुका हूँ। रीस्टोर यानी छोटा बड़ा अगर करना चाहें तो ये देख सकते हैं। इसी तरह इसको आप खींच करके भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने एतबार से, छोटा बड़ा। मिसाल के तौर पे कोई दूसरा प्रोग्राम हमारा खुला हुआ है और हम चाहते हैं कि दोनों प्रोग्राम खुला रहे, तो ये बीच से देख सकते हैं, ये इसमें ऑप्शन दिया है कि किस किस तरह का आप दिखना चाहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आप वो ऐसा रहेगा, आप इसको खींच करके भी ऊपर नीचे करके भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम इसको फुल स्क्रीन मोड में कर लेते हैं। फुल स्क्रीन मोड में हमने इसको कर लिया है। इसके अलावा कितना पेज हुआ, एक पेज में कितना वर्ड है और लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मुलाहिजा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। फ़िलहाल ये इंग्लिश है, इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज करना चाहेंगे और लिखेंगे तो ये हिंदी है, इंडिया की इंग्लिश है। और इसी तरह देखिए अब उर्दू में काम होगा, यहाँ पर उर्दू में काम होगा, यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू में काम हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ से लैंग्वेज आपको दिखाएगा कितना वर्ड हुआ। देखिए 3 वर्ड इसमें हो गया है, हाँ, एक पेज पे है। इसी तरह आप नीचे की तरफ आएंगे, दूसरा पेज बन जाएगा, ऑटोमेटिक ये बनेगा। तो जब काम करते करते एक पेज फुल हो जाएगा तो इंटर दबाएंगे तो दूसरा पेज बन जाएगा। ये सब सारा तरीका मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा। तो देख सकते हैं ये 1 of 2 दिया है, यानी हम 1 पेज पे हैं और 2 पेज है इसमें। और इस तरह ये 2 of 2 यानी हम दूसरे पेज पे, लास्ट पेज पे। तो इस तरह से आप इसका ये मतलब होता है। इसी तरीके से आप इसमें जो बुनियादी चीज़ें समझने वाली है इस प्रोग्राम की, वो सारी चीज़ें तकरीबन मैं बता चुका, इंटरफेस इसका दे चुका हूँ। अब मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि इसमें हम काम कैसे करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। फिर से मैं इसको प्रोग्राम को एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए बंद कर दिया। शुरू से मैंने इस प्रोग्राम को खोला। खोलने के बाद हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब यहाँ पे आप किस भाषा में काम कर रहे हैं इसका ख्याल रहना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में या नेपाली हिंदी में काम कर रहे हैं तब तो ऐसे ही सेटिंग रहने दीजिए, इसमें कुछ इधर उधर नहीं करना है। लेकिन अगर आप उर्दू में काम कर रहे हैं तो ये तरीका मैं आपको आगे चल के खूब तफसील के साथ बताऊंगा उर्दू में काम करने के लिए। मसलन किताब वगैरह की सेटिंग के बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये आप देख रहे हैं, ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और ये राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे लिख करके आ रहा है। ये क्यों लिख करके आ रहा है? किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं समझ सकते, जैसे कि ये बी यहाँ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो वहाँ पे माउस का कर्सर जो होता है वो तीर का निशान, उसको रख दीजिए तो वो आपको थोड़ी सी तफसील भी बता देगा। वो क्या चीज़ है वो भी आपको समझा देगा। देखिए ये लिखा है बोल्ड और साथ में ब्रैकेट में आपको Ctrl+B यानी कीबोर्ड से Ctrl+B दबाएंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। और इसका काम क्या है, तो मेक योर टेक्स्ट बोल्ड यानी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा करने के लिए ये काम है। इसी तरह आई पे मैंने कर्सर को रखा तो देखिए इटालिक, Ctrl+I से होगा इटालियाइज योर टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करने के लिए। ये अंडरलाइन के बारे में बता रहा है, अंडरलाइन Ctrl+U से होगा अंडरलाइन योर टेक्स्ट, इस तरह से। इसी तरह किसी भी आइकन पे आप माउस के कर्सर को रखेंगे तो उसकी तफसील ये आपको खुद ही दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट तो खोल लिए हैं, हम आ गए हैं। अब यहाँ हमको कुछ भी काम करना है। कोई भी काम करने से पहले हमें जो काम करना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे। सेव करने का मतलब क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर में कहीं सुरक्षित रहे, महफूज रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले ये फाइल दिख रहा होगा, फाइल, आप यहाँ चले जाएं या नहीं तो ये देख रहे हैं कि सेव का एक शॉर्टकट दिया हुआ है ऊपर में, इस पर क्लिक कर दे तो हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, सेव और सेवेज। पहली बार जब हम कोई काम करते हैं तो सेवेज होता है, चाहे हम इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें। पहली बार सेव करते हैं तो सेव या सेवेज होता है। और बार बार जब हम किसी काम को सेव करते रहते हैं तो वो सेव पे क्लिक करना होता है, सेवेज पे नहीं। सेवेज पे पहली दफ़ा क्लिक करना होता है। तो बहरहाल शुरू में आप पहली बार में कहीं क्लिक करें वो सेवेज ही होगा। सेवेज का मतलब ये है कि आपको फाइल का नाम लिखने के लिए देगा, कहाँ फाइल सेव करते हैं वो बताएगा। तो चलिए हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हम सेव पे क्लिक किए तो सेवेज पे आ गया। यहाँ हमें सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑन ड्राइव यानी ड्राइव पे, ईमेल वगैरह में सेव करना चाहते हैं क्या या कहाँ। तो मैं मशवरा दूंगा कि शुरू में आप इसको, चूँकि ईमेल में सेव करने के लिए आपको नेट कनेक्शन होना ज़रूरी है,
तो इसीलिए आप अपने पीसी में सेव करें, दिस पीसी यानी इसी कंप्यूटर में, इसी लैपटॉप में। इस पर क्लिक कर दें, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दे देगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स खोल करके दे देगा, सेव एज का बॉक्स है, देख सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें ख़ास तौर से समझने के लायक है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है फाइल नेम, यानी जो फाइल आप काम कर रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए। सेव एज टाइप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा। तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ नाम लिख लें, जैसे कि मैं इसका नाम लिख लेता हूँ फर्स्ट वर्क, माई फर्स्ट वर्क, मैंने इसका नाम लिख लिया। ये सेव कहाँ हो रहा है तो देखिए रज़ा एम में ऑन ड्राइव, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम वहाँ नहीं सेव करके यहाँ लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लोकेशन थोड़ा यहाँ ऊपर जाएंगे, देख रहे हैं ये कर्सर है, नीचे ऊपर करेंगे तो ये डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा ऑप्शन यहाँ हमें दे रहा है। हमारे अंदर के कुछ फोल्डर है कंप्यूटर के अंदर का। इसी तरह दिस पीसी, इस पीसी में जो अलग अलग ड्राइव यानी मेमोरी है वो ड्राइव है इसमें अलग अलग, और डी ड्राइव है, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है। तो कहाँ सेव करना चाहते हैं हम, आपको सिखाने के लिए डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तो हमने फाइल का नाम लिख लिया है माई फर्स्ट वर्क। इतना सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पे आपको सिर्फ सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब कभी भी आप कोई काम करके सेव करेंगे तो ये या तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर ले, या आप कीबोर्ड से Ctrl+S पे क्लिक करके सेव कर ले। नहीं तो अगर आप फाइल मेनू में जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा करके सेव पे क्लिक करें। अब जब दोबारा करेंगे तो याद रहे सेव एज पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर वही प्रोसेस आपको दिखाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपका सेव हो गया। देखिए यहाँ पे आप टाइटल बार हमने इसको कहा था, तो यहाँ पे देखिए हमारे फाइल का नाम लिख के आ रहा है, माई फर्स्ट वर्क लिख के आ रहा है। सेव्ड टू दिस पीसी, यानी ये इस पीसी ही में सेव है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन भी बता देगा कि कहाँ पे सेव है, ये लोकेशन यानी किस जगह ये सेव है फाइल, यहाँ से आपको दिखा देगा। कभी भी देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम मैं कर लेता हूँ, यहाँ मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। मैंने अपना नाम लिख लिया और यहाँ से सेव कर दिया इसको। अब मैं इसको क्लोज़ कर लूँगा, ठीक है, क्लोज़ कर लिया और आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। देखिए ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे माई फर्स्ट वर्क है। अब कभी भी हम दोबारा इसको खोलना चाहेंगे तो यहाँ से भी खोल सकते हैं या इस प्रोग्राम में भी जाके खोल सकते हैं। यहाँ से खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ तक हमने काम किया था यानी नाम लिख करके रखा था तो ये ऐसे ही महफूज है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम उस प्रोग्राम में जा करके खोलना चाहते हैं तो प्रोग्राम में हम चले जाएंगे और फिर यहाँ फाइल जो दिख रहा है तो उस फाइल पे क्लिक करेंगे और ये ओपन दिख रहा है, देख रहे हैं ओपन, ओपन का माना ही होता है खोलना। तो इस ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको रिसेंट में आपको जो आपका कुछ फाइल का नाम जो आपने हाल ही में खोला है उस फाइल का नाम देगा। तो अगर यहाँ है मौजूद तो ठीक है, नहीं तो दिस पीसी पे क्लिक कर दें। दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें और यहाँ देखें कि कहाँ आपका फाइल है। तो जहाँ आपने रखा है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था मेरे केस में, तो डेस्कटॉप पे ये फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, नहीं तो सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे तो देखिए वही फाइल हमारा यहाँ पे खुल चुका है। तो इस तरह से सबसे पहला काम शुरू करने से पहले हमको सेव कर लेना है डॉक्यूमेंट को, कोई नाम रख करके, और कहाँ सेव कर रहे हैं ये हमको याद भी रखना है कि हम इस फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं, ताकि कल चल के हमको खोलने में परेशानी ना हो। मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया तो हमको मालूम है। अब यहाँ से मैं इस फाइल को कॉपी पेस्ट करके अंदर भी कहीं रख लूँ तो वहाँ से हम इसको आसानी से खोल सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट खोल सकते हैं। फिलहाल हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा है और इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे आज के लिए इतना करके बस कर देता हूँ। बस एक चीज़ इसमें मैं बता दूँ, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको गालिबन आती ही होंगी, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो इतनी चीज़ तो जानते ही है। मैंने इसको यहाँ से कट करके अंदर मैं लेके जाता हूँ। कट करने के लिए सबसे पहले इसको पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे कैंची का निशान है, तो इस पर क्लिक करके मैं इसको कट कर लिया। और कट करने का मतलब ये है कि अब यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अंदर मैं चला जाता हूँ और न्यू वॉल्यूम, ये देख सकते हैं ये डी ड्राइव है। डी ड्राइव के अंदर मैं जा करके एक फ़ोल्डर अगर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, नहीं तो चलिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। MS वर्ड फर्स्ट वर्क, मैं ये फ़ोल्डर इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं अपना सारा काम इसी में रखूँ, फर्स्ट वर्क। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे देख रहे हैं पेस्ट का निशान आ रहा है, पेस्ट कर दूंगा। देखिए ये मैं फर्स्ट वर्क आ गया।
अब इसको यहाँ से भी खोलना चाहूँ तो आसानी के साथ इस पर डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ। यही देख सकते हैं, ये मेरा आ गया है। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल से मैं इसमें एक एक चीज़ यानी फाइल मेनू में जितनी चीज़ है इस सब को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। इसी तरह होम में कितनी चीज़ें हैं, इंसर्ट में कितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को तफसील के साथ मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बगल में मौजूद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।